देखिए क्या है ना, आपको इंडियन मार्केट को देखने का नज़रिया अपना थोड़ा बदलना पड़ेगा। नज़रिया बदलने के लिए क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि वक्त के साथ बहुत तेज़ी से चेंजेस आते जा रहे हैं और उन चेंजेस को समझना, उन्हें डाइजेस्ट करना और अकॉर्डिंगली प्ले करना, अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आज से 20 साल पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई एफडी कराई है तो वो 10 साल बाद आपको जो है डबल कर देती थी। आज के डेट में तो एफडी भी वैसा काम नहीं कर रही है, तो फिर आप मार्केट से वो एक्सपेक्टेशन मत रखिए। एक और एग्जांपल से समझते हैं। आज से 20 साल पहले सिर्फ पेट्रोल पे या डीजल पे गाड़ियाँ चलती थी और आज हमने देखा कि ईवी सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो हमें सारे चेंजेस को, जब हम सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं, हमने ईवी कार लेना शुरू कर दिया है, हम ईवी बाइक्स पर हैं, हम ईवी स्कूटी पर हैं, तो हम मार्केट के साथ एडजस्ट करने के लिए इतना क्यों सोचते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। देखिए, मार्केट सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है, सबसे ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत जल्दी उसमें चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को आपको समझ के उनके साथ अकॉर्डिंगली प्ले करना है। ऐसा नहीं है कि इस साल सारे लोग घाटे में ही रहे हैं। जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी उन लोगों का प्रॉफिट उनके पास है। जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, जो सिनेरियो को नहीं समझ पाते हैं, उनका प्रॉफिट मार्केट ने ले लिया। तो ये बातें ध्यान में रखनी है कि अगर मार्केट, देखो मार्केट चाहे कहीं भी हो, अप या डाउन तो वो जाएगा। तो आपको देखना ये है कि आप अकॉर्डिंगली किस तरह प्ले करते हैं, सो दैट कि आपका नुकसान ना हो। अब क्या है ना कि वो वाला टाइम शायद गया जहाँ पर हम ये कहते थे कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए और भूल जाइए। वो वाली चीज़ें अभी के लिए नहीं है, क्योंकि ग्लोबली चीज़ें चेंज हो रही है। डाटा जो आता है वो कुछ अलग दिखाता है और उसमें जो है उसका रिज़ल्ट कुछ अलग आता है। डाटा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरप्रेट करने वाली होती हैं। जैसे अभी एक डेटा पब्लिश हुआ है, उस जीडीपी के जो आंकड़े होते हैं, तो जीडीपी में जो ग्रोथ है वो नंबर अच्छे हैं जीडीपी ग्रोथ के। तो उसके हिसाब से क्या है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ के नंबर अच्छे आए हैं तो मार्केट को पॉजिटिव रिएक्ट करना चाहिए यहाँ से, क्योंकि जब जीडीपी अच्छी है तो मार्केट जो है बाउंस होगा। अब जितने भी ये रिज़ल्ट वगैरह आते हैं ना, इन सब को इंटरप्रेट करना, ये मार्केट पर कैसा असर दिखाएंगे, उसके हिसाब से क्या हो सकता है, अपने दिमाग में ये सब चीज़ें आपको भी रखनी है। अगर आप रखेंगे तो जैसे मार्केट मूव कर रहा हो, आपके ध्यान में आएगा कि शायद ये डाटा है, इसकी वजह से ये इतना जो है जा सकता है। इन सब चीज़ों को साथ में लेते हुए प्ले करेंगे या चीज़ों को समझेंगे। अब जैसे कि सिर्फ ये मेरा अपना वो था, मैंने एक शेयर बाई किया XYZ, वो किसी ज्वेलरी कंपनी का शेयर था और मुझे उस टाइम पता था कि वो फेस्टिव सीजन चल रहा है, और मैंने उसे मुश्किल से 1 मंथ होल्ड करा और उसके बाद प्रॉफिट बुक करके मैं वहाँ से निकल गई। देखो, मैंने स्टॉक का नाम तक नहीं लिया। ये मेरा देखने का तरीका है मार्केट को कि किस टाइम पर कौन से स्टॉक में रिटर्न आ सकता है, और वहाँ पर मैं अच्छी खासी जो है उसमें प्रॉफिट बुकिंग करके मैंने वहाँ से एग्जिट करा। मैं उसे आज तक होल्ड करके बैठती तो मेरे को भी लॉस होता, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट का सिनेरियो चेंज हो रहा है। जब चीज़ें चेंज हो रही है तो मैं अपने अलावा किसी और पर ट्रस्ट क्यों करूं? मेरा पैसा मेरी जेब में ज़्यादा सेफ़ है। हाँ, कहीं मैंने उसको 2-4 दिन के लिए डाला, 10 दिन के लिए डाला, महीने भर के लिए डाला और वहाँ से रिटर्न लेके एग्जिट हो गए। आपको एंट्री करनी है और एग्जिट करना है। आप बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करने के बाद उसमें प्रॉफिट ही होगा, इसकी कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में कहीं नहीं होती है। अगर कोई कहता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके होल्ड करो, उस पर आपको प्रॉफिट होगा, पास्ट में हुआ है। पास्ट में जो चीज़ें होती हैं उनसे हम सीख के फ्यूचर को अपना हम डिज़ाइन करते हैं। अब आज के ज़माने में कोई आपसे सिर्फ ये बोले कि आप लैंडलाइन फ़ोन के सहारे रह लो, तो आप रह लोगे क्या? इमेजिन करके देखो कि आज के, हालांकि मैं नहीं कहती कि लैंडलाइन फ़ोन गलत है, ठीक है, लैंडलाइन फ़ोन अपनी जगह अच्छा है। मैं नहीं कहती कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करिए, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो ना कि आप लॉन्ग टर्म के चक्कर में सब कुछ गवा के बैठ जाएँ। तो देखिए, मार्केट किस हिसाब से चेंज हो रहा है, मार्केट के चेंजेस को समझिए और वहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग पर भी ध्यान दीजिए। जहाँ भी मान लो आपका पोर्टफोलियो कितना भी बड़ा है या कितना भी छोटा है, जिस भी शेयर पे आपको लगता है कि प्रॉफिट आ रखा है 20%, 30%, 10%, तो उसको बुक करके अपना प्रॉफिट निकाल लो वहाँ से। जहाँ जहाँ प्रॉफिट दिखता जाए वहाँ बुकिंग ज़रूरी है, ताकि जब वो दोबारा से नीचे आए तो फिर आप उसे डिप पर बाय कर सको। तो ये वाली चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आज के सिनेरियो में कोई आपसे कहे कि नहीं सिर्फ आप लैंडलाइन फ़ोन लगाओ, उससे काम कर लो, तो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही मार्केट में काम करने का तरीका भी आपको चेंज करना पड़ेगा। डेटा जो पब्लिश होते हैं उनसे कोरिलेट करना पड़ेगा, किस टाइम पर कौन से सेक्टर में आपको फ़ायदा होने वाला है, वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप चीज़ों को करेंगे ना, तो आपको बेनिफिट होगा।
अब 100% होगा नहीं होगा ये नहीं कह सकती, क्योंकि हर किसी का एनालाइज़ करने का तरीका अलग होता है, हर कोई चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देखता है। हाँ, एक टॉपिक मैंने शुरू किया था IPO का, उसमें मुझे कमेंट भी आया था कि किसी पर्सन ने भी वारी एनर्जीज़ के IPO लगाए थे और उनको भी 2 लॉट मिले थे। तो IPO मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि IPO नहीं मिलते। वो भी मैं बता दूंगी आपको कि आप किस तरह कब कैसे अप्लाई करा करिए सो दैट कि आपको मिल जाए, और सेफ़ प्ले करिए। अनटिल कि आप स्टॉक मार्केट से कुछ कमा नहीं लेते हैं तो वहाँ बहुत वॉलेटाइल प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट के पास बहुत पैसा है और वो आपका बहुत सारा पैसा फिर भी ले सकता है। अब आपको स्टॉक मार्केट से पैसा लेना है, स्टॉक मार्केट को अपना पैसा देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई लेवल आने वाला है, वेट करिए उस लेवल के आने का, पेशेंस रखिए। ऐसा नहीं कि कूदना है जल्दी से। मान लो अभी हम निफ्टी की बात करें, अब उसमें दिख रहा है कि हो सकता है नीचे और डाउन जाए, तो उस पर्टिकुलर लेवल को तोड़ने का वेट करना है। एकदम से ये सोचकर कि अब मैंने बोला कि GDP का जो डाटा आया है वो पॉजिटिव आया है, तो हो सकता है हमसे थोड़ा सा वो बाउंस दे दें, तो आप अगर पहले कूद गए हैं ये देखकर कि मार्केट तो डाउन साइड है, तो वहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको एवरी डे अपने आप को अपडेट रखना है। अब अपडेट रख के फ़ायदा आपका भी है, आप सारी चीज़ें देश के बारे में जानेंगे, समझेंगे। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर देखने के लिए, FII का और DII का। क्या सच में आपको पता है कि FII और DII क्या होते हैं और ये किस तरह से मार्केट को असर करते हैं, किस तरह से मार्केट को अपने हिसाब से है, या कहा जाए तो इनकी वजह से मार्केट में भूचाल आ जाता है। अगर आपको जानना है ना तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर मैं इस पर आपको बताऊंगी कि किस तरह से इनकी वजह से हमारे मार्केट में मूवमेंट्स होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरे वीडियो के इंप्रेशन ज़्यादा जाएंगे और मेरा चैनल थोड़ा जल्दी ग्रो होगा, और मेरा चैनल ग्रो होगा तो मैं आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसा लेकर आऊँगी जिससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो आपका बेनिफिट, मेरा बेनिफिट वो तब होगा जब ये चैनल थोड़ा ग्रो होता है।